हे एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गो। आज के इस एपिसोड में हम कंटिन्यू रखेंगे क्लास 10th इंग्लिश का जीनियस बैच और उसमें हम एक और मज़ेदार कहानी पढ़ने और समझने वाले हैं। आज की हमारी मूवी का नाम रहेगा हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि क्लास 10th इंग्लिश की थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग का फर्स्ट पार्ट रहेगा। हिज फर्स्ट फ्लाइट मतलब उसकी पहली उड़ान। वैसे आपने भी कभी न कभी पहली उड़ान भरी होगी भाई। वो पंख फड़फड़ाने वाली उड़ान की बात नहीं करा। जब आप पहली बार स्कूल गए थे वो आपकी पहली उड़ान थी। जब पहली बार आपने अकेले ट्रेवल किया था वो हमारी पहली उड़ान थी। जब हम पहली उड़ान भरते हैं तो धक धक होती है, डर लगता है। लेकिन जब पहली उड़ान हम भर लेते हैं उसके बाद हमें लगता है इट्स सो सिंपल, बड़े आराम से हम कर सकते हैं। ऐसे ही हमारी लर्निंग के साथ होता है। जब हम कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारी पहली उड़ान होती है, फर्स्ट फ्लाइट होती है। अगर हम डर को साइड में रख के, पॉकेट में रख के आगे बढ़ते तो हम सीख जाते हैं। सीखने वाला हवाई जहाज उड़ाना भी सीख जाता है, और जो नहीं सीखता उसे साइकिल भी नहीं चलाई जाती, क्योंकि उसके साथ धक धक होती है। वो डर को साइड में नहीं रखते। ऐसी कुछ आज की हमारी कहानी है। आज का हमारा चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट। दैट इज द स्टोरी ऑफ ए सीगल की एक कहानी है। सीगल भाई, इसको आप समुद्री चिड़िया कह सकते हो, गंगा चिल्ली भी कहा जा सकता है। तो आप समुद्री चिड़िया के नाम से ज़्यादा अच्छे से पहचान पाओगे। तो चलिए देखते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर को हम समराइज करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। लेट्स बिगिन। पहले हम चैप्टर की बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में ऐसा है क्या। हिज फर्स्ट फ्लाइट। दिस इज इमेजिनरी स्टोरी कन्वेज द मैसेज दैट वन लर्न्स बाय टेकिंग करेज, नॉट बाय सिटिंग आइडल। ये जो स्टोरी है एक काल्पनिक कहानी है जो हमें मैसेज देती है कि कोई भी पर्सन जब सीखना चाहता है तो सीखेगा तब जब वो अपने फियर को अब काबू में करेगा, जब वो हिम्मत दिखाएगा, जब वो करेज शो करेगा। न कि हम सीटिंग करते, यानी कि हम बैठे रहें और बस सपने बुनते रहें, तो उससे हम सीखने वाले नहीं हैं। अ यंग सीगल इज फेड लविंगली बाय हिज पेरेंट्स, बट when the time comes for him to fly, he feels himself afraid। एक यंग सीगल की कहानी है जिसको उसके पेरेंट्स बड़े प्यार से पालन पोषण करते हैं, सारे टॉयज़ वगैरह सब कुछ ला के देते हैं, बड़े मज़े से उसकी लाइफ जारी होती है जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है। बट वेन द टाइम कम्स फॉर हिम टू फ्लाई, ही फील्स हिमसेल्फ अफ्रेड। लेकिन जब उसकी उड़ने की बारी आई, जब बारी आई कि वो भी कुछ करे, तो भाई उसको डर लगने लगता है कि नहीं, मैं नहीं उड़ सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे ना हो पाएगा। At last, his mother hits upon a plan by pursuing him with food in her beak, and the seagull finally learns how to fly। और अंत में भाई माँ तो माँ ही होती है। माँ ने एक आइडिया लगाया, धांसू सा आइडिया लगाती है। जब उसको भूख लगती है तो अपनी चोंच में खाने को लेकर के आती है। उसको सिर्फ दिखाती है कि भाई खाना है तो यहाँ आना पड़ेगा। और जब भूख में हो, पता ही है कि जब भूख में होते हैं तो हमें और कुछ नहीं सोचता। सीगल एक जंप लगाता है और उड़ना सीख जाता है। ये पूरी कहानी है इस चैप्टर की। तो चलिए हम डिटेल समरी को रीड करते हैं, इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे द यंग सीगल वॉज अलोन हिज ऑन हिज लेज। यंग सीगल है भाई, अपने घर पे अपने घोंसले में अकेला था। His two brothers and his sisters had already flown away। उसके दो भाई, उसकी सिस्टर्स, वो ऑलरेडी उड़ चुके थे, अपनी उड़ान भर चुके थे। When he wanted to fly, he couldn't do so। लेकिन जब भी सीगल उड़ने की कोशिश करता, भाई डर लगने लगता उसको। उसको लगता कि भाई गिर गया तो क्या होगा, पानी में डूब जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं करूंगा, इतना रिस्क नहीं ले सकता मैं। ही वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। वो उड़ने से डरता था, डर रहा था कि उड़ा और गिरा तो भाई टिकट कट जाएगा ऊपर का सीधा। वेन हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लू, ही फेल्ड टू गैदर द करेज टू फ्लाई। जब उसके ब्रदर्स सिस्टर उड़े थे तो उसमें वो इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि उनके साथ वो उड़ान भर पाए। ही वॉज रियली वेरी सैड। बहुत उदास होता है। ही वॉन्टेड टू डू, चाहता था कि मैं करूं, लेकिन भाई वो धक धक थी ना, उस पर कंट्रोल नहीं था उसका। हिज फादर एंड मदर केम टू हिम। उसके फादर और मदर उसके पास आते हैं, समझाते हैं, मुन्ना तेरे बहन भाई उड़ लिए, तू भी उड़ सकता है, ऐसे ही पंख तेरे हैं ऐसे ही उनके हैं। समझाते हैं, अच्छे से समझाते हैं। देन दे आस्क्ड हिम टू फ्लाई। और उसे कहते हैं कि उड़, तू भी उड़।
दे इवन रिवर्क्ड हिम, उसे थोड़ा सा उकसाते भी हैं। ये देख, चिंकी ने भी कर लिया, पिंकी ने भी कर लिया, अब तू क्यों नहीं कर सकता नालायक, उड़ के बता। उसे खूब उकसाते हैं, खूब टॉन्ट मारते हैं। दे थ्रेटन्ड इफ ही हैड नॉट फ्लाई ही वुड डाई ऑफ हंगर देयर, और उसे डराते भी हैं कि अगर नहीं उड़ा तो भाई भूखा मर जाएगा यहीं पर। बट ही कुडंट मूव, लेकिन भाई जो धक धक थी ना, वो इससे, इन बातों से कहीं ज़्यादा बड़ी थी। वो उड़ ही नहीं पाया, सीगल के पास हिम्मत ही नहीं थी कि वो उड़ान भर पाए। दैट वॉज 24 hours ago। ये जो बात हुई थी ना समझाने की, ताने की, ये 24 घंटे पहले की बात थी। सिंस देन नो वन हैज़ कम नियर हिम, और उसके बाद कोई भी उसके पास नहीं आया। ऐसे आपके साथ होता ना, जब हम एग्जाम स्टेज होते हैं, पापा हैं वो अमरीश पुरी के रूप में आ जाते हैं और समझा देते हैं प्यार से हमें। अब सबको पता है कैसे समझाते हैं। तो उसको समझा दिया गया था कि अगर नहीं उड़ेगा तो भूख मर जा, हम नहीं आने वाले। सो सिंस देन नो वन हैज़ कम नियर हिम, कोई भी उसके पास नहीं आता है। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्लाइंग, वो वहीं पे टुकुर टुकुर देखे जा रहा था कि उसके ब्रदर हैं मस्ती कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, उसकी सिस्टर्स उड़ रही है। His parents had been perfecting his brothers and sisters how to dive for fish। और उसके पेरेंट्स, भाई ट्रेनिंग सेशन चल रहा था आईपीएल से पहले का, ट्रेनिंग दे रहे थे कैसे डुबकी मारनी है, कैसे फिश को पकड़ना है, सब कुछ। एंड दे कॉल्ड हिम टू फ्लाई, और उसे बुलाते हैं, आवाज़ लगाते हैं कि मुन्ना आ जा, अब तो आ जा, उड़ ले। बट ही कुडंट, लेकिन वो उड़ नहीं पाया। भाई डर लगता था, बिल्कुल बहुत डरपोक था वो। द सन वॉज राइजिंग। अब बात आती है नेक्स्ट डे की। सूरज निकल रहा था और चारों तरफ जो शांति सी आवाज़ आती है ना पक्षियों की, वो आवाज़ आ रही थी। इट वॉज गेटिंग वेरी हॉट, और गर्मियों के दिन थे। सूरज जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है भाई पसीने छूटने लगते हैं, तो वो पसीने वाले डेज थे। हो सकता है वो मई का ही महीना हो। ही फेल्ट द हीट, गर्मी लगती है सीगल को। ही हैड नॉट ईटन फॉर लॉन्ग, और काफ़ी टाइम हो गया था, पेट में भी चूहे कूदने लगे थे। ही हैड फाउंड ए ड्राइड पीस ऑफ फिश टेल, और उसे एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है। ही हैड फाउंड ए ड्राइड पीस ऑफ ए फिश टेल, फिश है उसका एक छोटा सा टुकड़ा उसे मिलता है। उसको खाने की कोशिश करता है कि भाई लेकिन इतने से क्या होगा। बट इट वॉज नॉट इनफ, इससे कुछ नहीं हुआ। देयर वॉज नॉट इवन ए सिंगल पीस ऑफ फूड एनीवेयर फॉर हिम नाउ। अब उसके पास, उसके घर में, उसके घोंसले में भाई एक इतना सा भी, छोटा सा भी टुकड़ा नहीं था जिसको खा पाए। उसने सारे कोने में देखा, फ्रीज वगैरह को देख लिया, भाई कुछ ना मिला उसे। ही हैड गॉन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऑन द लेज, और जहाँ पर वो था, जो एक लेज मतलब एक किनारा जो था जहाँ पे उनका घोंसला बना था, तो वो आगे पीछे घूमता है, आगे पीछे, जैसे टेंशन में घूमते ना, इधर से उधर घूमता है। बट ही कुडंट फ्लाई, लेकिन वो उड़ नहीं पाया। ही वॉन्टेड टू, चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। ही वॉन्टेड टू रीच हिज पेरेंट्स, वो चाहता था वो अपने पेरेंट्स के पास जाए, बट ही कुडंट, लेकिन जा नहीं पाया। देयर वॉज ए डीप सी बिलो एंड द रिज वॉज हाई, जो समुद्र था नीचे, पानी था वो काफ़ी गहरा था, नीचे था। और जो रिज जो थी, जो पहाड़ी की एक चोटी जो थी, जहाँ पर वो घोंसला था, जहाँ पे वो बैठा था, वो काफ़ी ऊपर था। तो भाई जब वो पानी को देखता, कभी ऊपर देखता, उसे लगता कि अगर ना उड़ पाया तो सीधा पानी में जाऊंगा और बचने के कोई चांस नहीं होंगे। द सीगल क्लोज्ड हिज आईज स्टैंडिंग ऑन वन लेग। अब सीगल ने भी आइडिया लगाया, भाई था तो छोटा सा, लेकिन फिर भी उसने आइडिया लगाया, एक ट्रिक सोची कि जैसे हो सकता है कि पेरेंट्स आ जाएं। उसने एक पैर के ऊपर खड़ा होता है और अपनी आंख को बंद करता है। ही हैड द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और अपनी दूसरी टांग को अपनी विंग में, अपने पंखों में छुपा लेता है। ही प्रिटेंडेड टू स्लीप, वो नाटक कर रहा था, ड्रामा कर रहा था, एक नंबर का ड्रामेबाज था, ड्रामा कर रहा था जैसे कि वो सो रहा है। ही थॉट दैट हिज पेरेंट्स डिडंट टेक नोटिस ऑफ हिम, और उसने सोचा कि उसके पेरेंट्स है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे उस वे से कि वो क्या कर रहा है। उन्हें लगा कि उनको लगेगा कि वो सो रहा है। एक्चुअली ही वॉज वॉचिंग दैम, वो उनको देख रहा था। हाउ मदर वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन उसकी जो मदर थी, भाई माँ थी, उसको देख रही थी कि क्या ड्रामे कर रहा है। ही saw her tearing a piece
एट ए पीस ऑफ फिश एट हर फीट। और उसने देखा कि उसकी मदर है अपने पैरों में एक फिश को दबाए हुए उसको चीर फाड़ कर रही है। अब उसको दिखाने के लिए किया जा रहा था ये सारा, चिढ़ाने के लिए, क्योंकि भूख तो भाई को लगी हुई थी। ही वॉज मैड टू सी द फूड, पागल हो जाता है क्योंकि भूख लगी हुई थी, पेट में कुछ नहीं था। ही गेव आउट ए साउंड टू गेट इट, वो आवाज़ निकालता जैसे पक्षी निकालते हैं, आवाज़ निकालता ज़ोर से कि मुझे चाहिए, मुझे ये पीस चाहिए ही चाहिए। हिज मदर रिप्लाइड इन ए साउंड एंड लुक्ड एट हिम, उसकी मदर है रिप्लाई देती है अपनी ही लैंग्वेज में, भाई कौन सी लैंग्वेज थी ये नहीं पता, रिप्लाई देती है और कहती है कि भाई चाहिए ना, आ जा, दूंगी यहाँ, लेकिन यहाँ आना पड़ेगा उड़ के। शी पिक्ड अ पीस ऑफ फिश ऑफ द फिश, वो उस फिश के एक टुकड़े को उठाती है, एंड शी फ्लू अक्रॉस हिम विद इट, और उसको उठाने के बाद वो उसके चारों तरफ घूमती है, यानी कि उसी के चारों तरफ उड़ती है। एंड ही लर्नड आउट टैपिंग द रॉक विद हिज फीट। ही लीन्ड आउट मतलब थोड़ा सा बाहर की तरफ वो झुकता है, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, कि अपनी फीट से उस रॉक को पकड़ करके, क्योंकि वो झपट्टा मारना चाहता था जब उसकी मदर उसके पास से उड़ रही थी। हिज मदर फ्लू अक्रॉस ट्राइंग टू गेट नियरर टू हिम, और उसकी मदर उसके पास से उड़ रही थी, लेकिन थोड़ा पास थोड़ा दूर, ऐसे जैसे उसको चिढ़ा रही हो। द सीगल हैड द फूड विद इन द रीच ऑफ हिज पीक बट ही couldn't गेट इट। सीगल को लगभग उसका मुंह लग चुका था भाई, लेकिन वो हाथ लग गया था, मुंह नहीं लगा था, पास पहुंच गया था, लेकिन उसको ले नहीं पाया था क्योंकि उसकी मदर बिल्कुल पास से निकल गई थी। द सीगल वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, थोड़ी देर तक हैरान था कि भाई ये देना चाहते हैं या फिर नहीं देना चाहते। ही वॉन्डर्ड वाई हिज मदर डिडंट कम नियरर, हैरान था कि उसकी मदर जब उसे खाना खिलाना ही चाहती है तो बिल्कुल पास क्यों नहीं आ रही। ही वॉज सो मैड विद हंगर दैट ही डाइव्ड एट द फिश, इतना पागल हो चुका था क्योंकि भूख लगी थी भैया, और उसने डाइव मार दी कि इस बार तो चाहिए ही चाहिए। ही फेल आउटवर्ड्स विद अ स्क्रीम एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और डाइव लगा दी तो भाई वो बंदा नीचे, अब उसकी चीख निकल गई, चीख तो निकलनी थी, डर लगा कि अब तो गया। हिज मदर हैड स्वूप्ड अपवर्ड, उसकी मदर ऊपर की तरफ जाती है। एज ही पास्ट बेनेथ हर, जब वो उसके पास से जाता है, ही हर्ड द स्विश ऑफ हर विंग्स, उसे सुनाई देता कि उसके पंख भी खुल चुके थे, उसे सुनाई देता उसके पंख फड़फड़ा रहे थे। देन ए ग्रेट फियर कॉट हिम, लेकिन फिर उसको दोबारा डर लगता है। देन ए ग्रेट फियर कॉट हिम, हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसके धक धक है और ज़्यादा बढ़ जाती है। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, बट इट ओनली लास्टेड फॉर ए मोमेंट, लेकिन ये जो डर था वो सिर्फ कुछ ही पल का था, कुछ ही मोमेंट का था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही पल उसको पता चल चुका था कि उसके पंख बाहर फैल चुके हैं। ही फेल्ट द विंड रशिंग अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और उसे पता चल रहा था, उसे फील हो रहा था कि हवा उसके ब्रेस्ट फेदर्स से टकरा रही है। इट रस्ट अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो नीचे नहीं गिरा था, उसके पंख काम कर रहे थे, फड़फड़ा रहे थे। ही वॉज सोअरिंग स्लोली डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, अब वो ऊपर नीचे हो रहा था धीरे धीरे। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो डर नहीं रहा था। द सीगल गेव आउट ए जॉय स्क्रीम, इस बार दोबारा उसकी चीख निकलती है, लेकिन इस बार जो चीख थी ना भाई, वो डर वाली नहीं थी, धक धक वाली नहीं थी, इस बार वो जो चीख निकली थी वो खुशी वाली थी। ही सोड हायर कॉलिंग गा गा गा, अब वो जोर से चिल्लाता है, गा गा की आवाज़ निकालता है। हिज मदर गेव आउट द गॉ कॉल आ, यानी कि उसके मदर भी भाई उसी लैंग्वेज में रिप्लाई देती है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, एंड देन ही सा हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, तब उसने देखा कि उसके फादर, उसके ब्रदर, सिस्टर, पूरी फैमिली उसके साथ उड़ रही थी। दे वर रोरिंग एंड डाइविंग, वो उसी तरीके से आवाज़ कर रहे थे, उसको मोटिवेट कर रहे थे कि भाई कर दिया आपने, इस बार कमाल कर दिया, और डाइविंग कर रहे थे। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, अब वो भूल चुका था कि वो कभी पहले उड़ाई नहीं है। ही कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर, अब उसने भी खुद को बैकअप दिया कि भाई कर ले,
उसने भी डाइव लगाई, उसी तरीके से उसने भी आवाज़ें निकाली, मतलब वो ऊपर नीचे हो रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ। अब वो उड़ते उड़ते लिटिल बिट थक चुका था, टायर्ड था, भाई हंग्री भी था, तो नीचे आ चुका था सी के आसपास। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, जो बिल्कुल उसके ऊपर उड़ रहा था, ही saw a vast green sea beneath him। उसने देखा उसके नीचे बहुत दूर तक सिर्फ हरा पानी दिखाई दे रहा था, हरा समुद्र दिखाई दे रहा था। His parents and his brothers and sisters had landed on the green surface of the water ahead of him। उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर सिस्टर उससे पहले उस ग्रीन वाटर के ऊपर, उस पानी के ऊपर लैंड कर चुके थे। दे वर कॉलिंग हिम टू डू द सेम थिंग। और उसे कह रहे थे कि भाई आजा, थक गया, बैठ जा, बैठ के बात करते हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। उसने पहली टांग को नीचे रखा ताकि वो उस ग्रीन सी के ऊपर खड़ा हो पाए। बट हिज लेग्स सैंक इन टू इट। लेकिन उसकी लेग्स, टांगे भाई डूबनी थी, वो डूब गई। ही क्राइड विद फियर एंड ही ट्राइड टू राइज अगेन। उसने एक बार और चीख निकाली। इस बार चीख थी डर के कारण कि उसे लगा कि वो डूब जाएगा। ही ट्राइड टू राइज अगेन। उसने कोशिश की, फ्लैपिंग हिज विंग्स, की अपने पंखों को फड़फड़ा के कि दोबारा उड़ पाए। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थका हुआ था, एंड वीक विद हंगर के कारण वो कमज़ोर था। ही कुडंट राइज, दोबारा उड़ नहीं पाता। हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी। उसके पैर है वो पानी के अंदर चले जाते हैं। हिज बेली टच्ड इट बट ही सैंक नो फर्दर। उसकी बेली टच कर जाती है पानी को, लेकिन अब वो और नहीं डूबता है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। वो उसके ऊपर तैर रहा था। अराउंड हिम वॉज हिज फैमिली। उसके चारों तरफ उसकी फैमिली होती है, क्राइंग एंड प्रेजिंग हिम, जो कि उसको प्रेज कर रही थी कि भाई कर दिया, इस बार फाइनली तूने कर दिया। इट वॉज ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश एंड ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। वो सब कुछ उसे ऑफर कर रहे थे, और इस तरीके से उसकी पहली उड़ान कंप्लीट हो जाती है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ होता है। जब हम अपनी पहली उड़ान भरते हैं हमें डर लगता है, लेकिन जब हम वो काम पूरा कर लेते हैं हमें लगता है कि ये काफ़ी ईजी है। ऐसा कुछ है ही नहीं। हम चाहे वो एग्ज़ाम की बात करें, जब हम 10th क्लास के एग्ज़ाम देंगे तो हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नर्वस फील करें, और जब एग्ज़ाम दे के बाहर निकलोगे आपको लगेगा अब तक की लाइफ का सबसे ईजी एग्ज़ाम हमारा क्लास 10th बोर्ड का एग्ज़ाम था। चलिए, ये था हमारा चैप्टर, और अब हम बात करते हैं हमारे क्लास 10th के इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो सबसे ज़्यादा बार आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। ये क्वेश्चंस जो आपको दिए रहे हैं ये प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं। ओके, हम एक और बैच लेके आएंगे इन, यानी कि जो हमारा जीनियस बैच है इसको कवर करने के बाद रिवीजन बैच होगा, जिसमें हम MIQ की सीरीज़ लेके आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें आपको सॉल्यूशन दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको इन क्वेश्चंस की खुद ही प्रैक्टिस करनी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा द यंग सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग वाई। ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ इस चैप्टर से। जो यंग सीगल था वो उड़ने से डर रहा था, क्यों, ये हमें बताना है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, डू यू थिंक हंगर वॉज ए गुड मोटिवेशन फॉर द यंग सीगल इन हिज फर्स्ट फ्लाइट। क्या आपको लगता है कि जो भूख थी वो उस यंग सीगल के लिए, समुद्री चिड़िया के लिए एक अच्छा मोटिवेशन था, जिसने उसे उड़ने के लिए एक तरीके से मोटिवेट किया था। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि यही था। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट डिड द यंग सीगल डू टू अट्रैक्ट हिज मदर्स अटेंशन। यंग सीगल ने अपने मदर के अटेंशन को पाने के लिए क्या किया, एक ड्रामा करते हैं ना, वो हमें यहाँ पे बताना है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन द यंग सीगल डाइव्ड एट द फिश पिक्ड अप बाय हिज मदर। जब उसकी मदर की चोंच में, जो पीक में फिश थी, उसको पकड़ने के लिए उसने डाइव लगाई, तब क्या हुआ। फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, हाउ डिड द सीगल फील व्हेन हिज बेली टच द ग्रीन शी। जब उसकी बेली ग्रीन शी को टच करती है तो उसे क्या फील होता है। तो ये रहेंगे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके अलावा एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी रहेगा इस चैप्टर में से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। दैट इज़ ओवरकमिंग फियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। कि जब हमें डर लगता है तो उस डर के ऊपर काबू पाना होता है, ये हमारा सक्सेस की तरफ पहला स्टेप होता है। हाउ डज दिस सेइंग स्टैंड ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। कि हमें बताना है कि कैसे ये जो बात है ये प्रूव करता है ये चैप्टर। ओके, तो ये रहेंगे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा।
हम इसी के साथ साथ जो आपका इंग्लिश का जीनियस बैच है, हमारा सोशल साइंस का भी जीनियस बैच चल रहा है, जिसमें हम ऑलरेडी सभी चैप्टर्स है वो पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जीनियस बैच में हम एक जो वीडियो रहेगा, एक एपिसोड रहेगा, उसमें हम कंप्लीट एक चैप्टर डिस्कस करें। तो अगर आपको वो सीरीज़ नहीं मिली है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा। हम 50 डेज़ में कंप्लीट इंग्लिश और सोशल साइंस को बोर्ड के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं इस जीनियस बैच के थ्रू। अगर आपको ये हमारी सीरीज़ आज का एपिसोड अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।